हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस के साथ। आपको मैं बता दूं, ये जो पूरा आपका एक सीरीज़ चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम आने में बहुत ही कम दिन है। 15 दिसंबर से एग्ज़ाम की डेट क्लियर कर दी गई है कि 15 दिसंबर से आरआरबी की एनटीपीसी की एग्ज़ाम होगी। ऐसे में एग्ज़ाम का कैसे पूरा सिलेबस है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल आपको जानना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वही सारे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, इसके पहले भी हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा दिए थे, अब हम आज फिर से करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सभी क्वेश्चन। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में जो है प्रीवियस ईयर की, जैसा कि मैंने बोला, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और ये जो सारे हम आज क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो 2 अप्रैल 2016 को 12:30 से 2 के शिफ्ट में पूछा गया था। इसके पहले भी हमने आपको इसके शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस करवा के रखे। तो जिन लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे से जाके उसके भी क्वेश्चन देख ले। बिकॉज अगर डेली के आप क्वेश्चंस हमारे देखते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लो, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और आपको एक भी वीडियो हमारे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा और इसे जूम कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे एक निश्चित धनराशि है। क्या आपको बोल रखा है कि एक निश्चित धनराशि है, एक निश्चित धनराशि पे आपको बोला कि साधारण ब्याज जो है दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 रुपये मिलता है। तो मूलधन कितना? बहुत सारे लोग बोलते हैं जूम कीजिए। मैं जूम करूंगी तो आपको हो सकता है क्वेश्चंस कहीं कहीं पे ना दिखे, इस कारण जूम में कुछ खास कर नहीं पाती हूँ। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, जिसके जवाब हमने बोला था जिनका भी सबसे बेस्ट रहेगा उनका नाम मैं यहाँ पर लूंगी। तो वो थे पवन तिवारी, जिन्होंने सबसे बेस्ट आंसर दिया था यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं एक निश्चित धनराशि, मैं जो बोल रही हूँ वो तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये है। साधारण ब्याज जो है 2 ईयर में कितना है? एसआई की बात कर रहे हैं तो 1200 है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 ईयर में बात करते हैं तो 1290 है। अगर 1200 2 ईयर का इंटरेस्ट है तो 1 ईयर का कितना होगा? तो 600। जबकि अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जो पहले ईयर का इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल साधारण ब्याज होता है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 600 और सेकेंड ईयर का कितना होगा? तो 690। अब आप देखो, फर्स्ट ईयर का 600 है, सेकेंड ईयर का 690 है। तो इस 690 में हमारे फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 600 और 90 की बढ़ोतरी, इंटरेस्ट में कितने की बढ़ोतरी हुई है? तो 90 की। यानी अगर इसके 1 ईयर में बात करें तो 300:45 आपका जा रहा है। इसे अगर अलग से रेशियो रखते हैं तो 20:3, यानी कि 20 जो है मूलधन है, 20 रुपीज पे ब्याज जो है 3 रुपए बढ़ जाता है पर ईयर। तो अगर 3 रुपए बढ़ता है तो यहाँ पे हमसे बोल रखा है ब्याज है 600, तो 200 गुना बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम इसमें 200 गुना कर देंगे, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 4000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? पूरे एशिया के सबसे पुराने तेल उत्पादक क्षेत्र के बारे में पूछा, तो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है असम में। उसी तरीके से कह रहा है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हेमिनॉइड्स कौन थे? तो वो थे क्रो-मैग्नन, जो कि होमोसेपियंस के रूप में सब प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। अगला रीजनिंग का है, कह रहे हैं अगर a = 1 है, OAR = 34 है, तो ROR = क्या होगा? इसके अलावा मैं आपको बता दूं आरआरबी एनटीपीसी में क्या पढ़ना है, इसके क्या सिलेबस है, कौन कौन से बुक अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो बना के रखे हैं इसके फुल स्ट्रेटजी की, और इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे से जाकर उसे जरूर देख लेना। अब कह रहा है a = 1 है, OAR = 34 है, तो ROAR = क्या होगा? तो O की नंबरिंग कितनी होती है? तो 15।
ए की नंबरिंग होती है 1 एंड आर की नंबरिंग होती है 18, तो ओवरऑल 34 आ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है आर ओ ए आर की निकालो, तो इसमें ओ ए आर की तो हमें पता है 34, आर की नंबरिंग इसमें ऐड कर देंगे जो कि 18 है, तो 8 4 12 3 1 4 1 5, तो 52 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है तीन संख्याएं हैं, यदि तीन संख्याएं हैं जो कि 2:3:5 के अनुपात में है, तीन संख्याएं हैं जो 2 3 5 के अनुपात में हैं और उनके योग का 2 गुना 100 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है? तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल, यह भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। अगर हमने यहाँ पे बोला कि तीन संख्या किसके रेशियो में है, तो 2 3 एंड 5 के रेशियो में, कह रहे इनका 2 गुना 100 है, यानी इनका योग कितना होगा, तो 100 का आधा यानी 50। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ओवरऑल योग कितना आ रहा है, तो 10, यानी 10 यूनिट है 50 के बराबर, तो 1 यूनिट है 5 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो 5 गुना 5 हमारा हो जाएगा 25। अब आपसे पूछा है बड़ी संख्या का वर्ग, तो 25 का होल स्क्वायर यानी 625 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगली सवाल यहाँ पे आरेख का है जो कि आपको हर बार दे रहा है, पिछले बार सेट में भी हमने इस चीज को देखा था। कह रहा है ट्रायंगल जो है वो बताता है कि किसे पढ़ना यानी रीडिंग पसंद है, और सर्कल जो बताता है किसे साइकिलिंग पसंद है, और यह बताता है जो स्क्वायर है वो किसे ट्रैकिंग पसंद है। अब आपसे पूछ रहा है कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है, तो कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है, हम ऐड कर लेंगे ट्रायंगल के सारे नंबर्स को, 43 31 44 12 28 एंड 12। अब आप इन सारे को ऐड करोगे, 3 1 4 4 8 2 10 8 18 2 20, फिर 4 2 6 3 9 4 13 1 14 2 16 1 17, यानी 170 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरीके से नेक्स्ट है, आप बताओ कितने व्यक्ति को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं पसंद है। पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं पसंद है। पढ़ना मतलब ट्रायंगल सर, और साइकिलिंग मतलब सर्कल। सबसे पहले हम स्क्वायर को हटा देंगे क्योंकि हमसे बोल रखा है कि उसे यह नहीं पसंद है ट्रैकिंग। हमसे बोल रखा है कि आप उनके बारे में बताओ जिन्हें पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं, तो 31 लोग हो जाएंगे। तो 31 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आप बताओ कितने को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है लेकिन साइकिलिंग नहीं पसंद है। ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद होगा लेकिन साइकिलिंग नहीं, यानी सर्कल को हम सीधे हटा देंगे। अब हमसे बोल रखा है कि आप हमें बताओ पढ़ना और ट्रैकिंग के बारे में, तो ये 28% होंगे ऐसे, यानी 28, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आया था। इसका आंसर जो हो जाएगा एंड्रोसल्फान जो था, इसके बारे में था कि इसका हानिकारक प्रभाव जो है केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आया था। कह रहा है 6 साल पहले दो व्यक्तित्व पी और क्यू की आय का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो पी की आयु कितनी है? मैं जानती हूँ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी जूमिंग की वजह से क्वेश्चंस आपको साफ नहीं दिख पा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, आप उसे सुन लो, आपको आधे क्लियर हो जाएंगे, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके भी इसे पढ़ सकते हो। कह रहे 6 साल पहले दो व्यक्तित्व थे पी और क्यू, इनके जो आय का अनुपात था वो कितना था? तो 3:2 था, और 4 वर्ष बाद इनके आय का अनुपात कितना हो गया? तो 8:7 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है पी की आयु कितनी है प्रेजेंट में, तो आप देखो पहले यहाँ पे इन दोनों के आयु का डिफरेंस देख रहे हैं तो 5 ईयर है, जबकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ईयर डिफरेंस है, यानी 5 बराबर है 10 ईयर्स के। तो पी की आयु हमसे पूछ रहा है, तो पहले पी क्यू के 6 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे, यानी 3 यूनिट बराबर, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6। अब ये तो निकली 6 वर्ष पहले की, तो प्रेजेंट 6 + 6 यानी 12 साल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दो अंकों वाली एक संख्या है जिसका योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में हम बदल देते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या क्या होगी? तो अगर हम इसे ऑप्शन से चेक करते हैं तो 27 आती है, क्योंकि 27 के जब हम अंक बदलते हैं तो 72। अब इसमें 45 कम करते हैं तो 27 आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगला है कथन दिया गया है कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। आपको कथन दिया कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना आप हासिल नहीं कर सकते हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है?
कि हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है। जी नहीं, जरूरी नहीं है, बस मेहनत आपको करनी होती है। अगला कह रहा है हर सफल व्यक्ति मेहनती है, तो ये आपको जो है बिल्कुल सही है। सफलता अगर कह रहा है कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है, तो हर सफल व्यक्ति जरूर मेहनती होगा, यानी केवल निष्कर्ष दो तर्क संगत है। अगला कह रहा है कि आप इसे बताओ कि इसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम बात करते हैं 3/8 की, तो 3/8 का मतलब होता है 0.37, 19/73 0.26, 29/47 0.61, 17/39 0.43। तो अब आप बताओ ये जो है बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा है 19/73, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद आना चाहिए 3/8, तो चौथा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। फिर आना चाहिए हमारे पास 17/39, फिर 29/47, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो यह है कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि गुर्दे की पथरी का निर्माण करता है। अगला सवाल है एक मानव जीव में औसतन कितनी श्वास कलिकाएं मौजूद होती हैं। तो औसतन 2000 से 8000। फिर कह रहा है सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्यों में स्थित है। तो यह जो है गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो नवजात शिशु के शरीर में 350 हड्डियां होती है। अब कह रहा है इसमें आप बहुलक बताइए, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार 55 आया है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी 55। कह रहा है 3740 को 3 भागों में विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले का आधा भाग। पहला है 700, इसका आधा भाग हो जाएगा 350। कह रहा है दूसरे का 1/3, तो 1000 का 1/3 इसके इक्वल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन में अगर हम जाए तो कह रहा है पहले का आधा भाग सबसे पहले, तो 340 का आधा भाग हम करेंगे तो 170। दूसरे का हमसे कह रहा है कि 1/3 भाग करो, तो 1360 है। अगर इसका हम 1/3 भाग करते हैं तो यह भी फ्रैक्शन में आता है। चौथे में तीसरे ऑप्शन में अगर हम जाए तो ये हमारा 340 आएगा, 680 का आधा। 1020 का 1/3 भी 340 ही होता है, और इसका 240 का 6ठा भाग भी 340 ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें, यानी इसमें से कौन सा सेट यहाँ पे लगेगा। 27, 3, 19, 10 में आपको फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड को देखेंगे, तो अगर हम 19/10 करते हैं तो ये फ्रैक्शन देगा, यह भी हटा दिया। सेकेंड में 3/19 करेंगे तो यह भी हटा दिया। थर्ड भी हट गया। अब सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 बचा, 27 × 3 + 19 - 10। तो 27 × 3 81 + 9, यानी 90 आ गया, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 21, कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका उदाहरण नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर कह रहे हैं किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। तो यह बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। अगला सवाल है 50 + 0.5 × 20, आपको इसे हल करना है। तो 50 का 50 हमने लिख दिया, और 20 में 0.5 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 20 × 5/10 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10। 50 + 10 60, डिवाइडेड बाई 0.7 कह रहा है, तो 7 नीचे एंड 10 ऊपर, तो 600 डिवाइडेड बाई 7। अगर आप इसे टोटली डिवाइड यहाँ पे करोगे तो ये आपका आ जाएगा 85.71। अगला सवाल है सवाल नंबर 24, मेंटर को हम लिखते हैं NVMGLI, तो प्रोफेसर को क्या लिखेंगे। तो आप देखो M का अपोजिट होता है N, E का अपोजिट V, N का अपोजिट M, T का अपोजिट Z, O का अपोजिट L एंड R का अपोजिट I। तो इसी तरीके से हम लगाएंगे तो P का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो P का अपोजिट K
आर का अपोजिट कितना होता है? तो आई होता है। ओ का अपोजिट हमारा कितना हो जाएगा? तो एल। एफ की बात करते हैं तो एफ का अपोजिट यू। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। वैसे हम आगे देख लेंगे। ई की अपोजिट हो गई भी, एच की अपोजिट एच, एच एंड ओ की अपोजिट की बात करते हैं तो एल अगेन, एंड आर की अपोजिट आई अगेन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। सवाल नंबर 25 कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, आपको कह रहा है यहाँ पे कि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, आपको यहाँ पे बोल रखा है कि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है माइनस। तो आप इसमें बताओ। तो 36 माइनस 4 है, तो माइनस का अर्थ हमने आपको बताया डिवाइड, 4 मल्टीप्लाई बाय प्लस 7 है, तो प्लस का जगह पर मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई की जगह पर प्लस हमारा 8 हो गया। तो 36 डिवाइडेड बाई 4 होता है 9, मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 तो 63 प्लस 8 यानी 71 आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की पार्ट्स आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी, उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।